नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय गोपी भाई। हाय। गोपी भैया। तो ऊपर वाले की कृपा, आप जैसे दोस्तों का साथ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप, 12 स्टेप प्रोग्राम और मेरे फैमिली मेंबर की बदौलत आज मैं ठीक हूँ। शराब नहीं पिया हूँ और अच्छा चल रहा है। दोस्तों, कल पांचवें कदम पे बात हो गई। छठवां कदम क्या बोलता है कि हम पूर्ण रूप से तैयार होए कि ईश्वर इन सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। छठवें कदम में पूर्ण रूप से जो तैयारी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे स्पॉन्सर ने जो मुझे बताया था, आ, अभी आप लोग नागपुर में हो, मैं पुणे में हूँ। अभी अगर मुझे कल नागपुर अगर आना है या परसों नागपुर आना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पहले रेलवे का टिकट निकालना पड़ेगा, या एसटी का टिकट निकालना पड़ेगा, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ तो मेरा एक सूटकेस तैयार करना पड़ेगा। वहाँ लगने वाली सारी सामग्री, जो साहित्य जो मुझे लगने वाला है, कितने दिन का मेरा प्रोग्राम है, उस हिसाब से जैसे मैं सूटकेस तैयार करता हूँ कहीं जाने के लिए, उसी तरीके से मुझे पूर्ण रूप से तैयार होना है मेरे दोषों को निकालने के लिए। अब मुझे कैसे समझेगा कि मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ? चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पहले 5 कदम अगर मैंने किए हैं तो वो पहले 5 कदम वो तैयारी का ही भाग है। पहले कदम से लेके मैं 5वें कदम तक आया, और 5वें कदम के अंदर चौथे कदम में मैं देखा कि मैं क्या हूँ। और अब 5वें कदम के अंदर मैंने स्पॉन्सर के नजरिए से भी देखा कि मैं क्या हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को खुद देख रहा था, तो तब मैं सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव था, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे साथ में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत सहानुभूति, थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन स्पॉन्सर के नज़रिए से जब मैं देखा, तो स्पॉन्सर के साथ उस परिस्थिति में नहीं था, और उन्होंने जो भी देखा एक तीसरे व्यक्ति की तरह, और वो मुझे दिखाई दिया। और कल जैसे मैं कह रहा था कि जो मेरे स्पॉन्सर ने कुछ बातें नोटबुक पे लिख रहे थे, तो वो यही बातें लिख रहे थे कि मेरे क्या क्या दोष है, जो मुझे इसके बारे में काम करना है, या कुछ उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे थे। तो उससे पहले 5 कदम अगर मैं ठीक तरीके से करता हूँ, तो उस पहले 5 कदम के वजह से मेरे अंदर जो अंतर्दृष्टि आई है, कि आप अपने तरफ देखने का एक नजरिया अल्कोहलिक्स अनोनिमस के वजह से, या ये 12 कदमों के माध्यम से जो मुझे मिला है, वो एक बहुत मूल्यवान है। और ये जो भी मुझे दिखाई दिया है, उसको लेकर अब मैं 6वें कदम की तरफ जाता हूँ। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे और एक बात कही कि गोपी, एक काम कर, एक नोटबुक ले, और उन नोटबुक पे तेरे जो भी दोष है वो लिख के निकाल, और बीच में एक लाइन लगा। तो जहां पर तेरे दोष है वो तू लिख के निकाल, और उस दोष का अपोजिट साइड क्या है वो भी लिख के निकाल। समझो, उदाहरण के तौर पे, कि अगर मेरा स्वार्थीपना ये दोष है, तो उसका अपोजिट साइड, उसके सामने के सामने क्या आएगा? तो निस्वार्थीपना आएगा। अगर मेरा दोष बेईमानी है, तो उसका अपोजिट आएगा ईमानदारी। अगर मेरा दोष बंद मनस्थिति है, तो उसके आगे आएगा खुली मनस्थिति।
ऐसे जो भी मेरे दोष है वो सारी चीज़ों को मुझे वो लिखना है, और वो लिख के उसका अपोजिट साइड मुझे वो भी लिखना है। और अभी मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि गोपी रोज सुबह में उठना, प्रेयर करना और उन दोषों की तरफ देखना, और जो तेरा दोषों का अपोजिट साइड है, जो दूसरा जो पहलू है, उसको तेरे जिंदगी में आज के दिन अमल में लाना। दोष आएंगे, लेकिन तू कोशिश करेगा कि तू उनको प्रैक्टिस नहीं करते हुए जो उपाय योजना मिली हुई है उसके तरफ तू जाएगा। तो दोस्तों ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ है कि पांचवें कदम में अभी इतना ही हुआ है कि बीमारी डायग्नोस हो गई है, कि मुझे मेरी समस्या क्या है ये मुझे सिर्फ पता चली है, लेकिन इलाज तो अब चालू होने वाला है। कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इलाज 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां ये सब, क्योंकि यहाँ खाली किया गया है। मैं पहले ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा था मैं अल्कोहलिक हूँ, और फिर बाद में ये जो 5 कदम है वो मेरे इज्म के बारे में मुझे दिखाई दिए। मतलब 4.5 कदम, पहला जो आधा कदम है वो शराब के बारे में बात करता है, और 4.5 जो आगे के कदम है वो मेरे इज्म के बारे में बात। तो दोस्तों उसके बारे में जब मैं देख लिया हूँ, और अब मैं तैयार हूँ। अब तैयार हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मैंने पहले 5 कदम किए हैं, नहीं तो कैसा है ना, कोई भी शराबी ऐसा चाहता है, मैं भी चाहता था जब आया था कि यार नहीं दोष निकल जाए, अच्छे तरीके से हो जाएगा तो कितना जिंदगी आसान हो जाएगा ना। अब सेवा कदम क्या बोल रहा है कि मुझे पूर्ण रूप से तैयार होना है। तैयार होना है मतलब क्या करना है मुझे, कि मुझे प्रेयर करनी है सिर्फ ऊपर वाले को बोलना है लेके जाने के लिए? नहीं। तो पहली तैयारी का मतलब यह है कि मैं अब सही तरीके से आया हूँ। एक एक कदम मेरे स्पॉन्सर के साथ करते करते मैंने 5 कदम कर लिए, और अब उनके नजरिए से वो मुझसे ज्यादा सोबर है, वो भी अल्कोहलिक है, अल्कोहलिज्म के बारे में जानकारी रखते हैं, और उन्होंने भी इस कदम को अपने स्पॉन्सर के साथ में किया हुआ है, और अब उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई है। और फिर जैसे मैंने कहा अभी कि जो मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कि एक नोटबुक पे बीच में लाइन लगा, और एक साइड में तेरे दोष, दूसरे साइड में उसकी दूसरी बाजू लिख के निकाल। और दोस्तों ये जब मैंने लिख के निकाला, और मैं कोशिश करता था कि ये सब चीज़ों को मैं, मेरे जो दोष है वो मेरे ज़िंदगी में नहीं आए, लेकिन इतना आसान नहीं था दोस्तों। वो आते थे, क्योंकि कैसा है कि सालों की एक तरीके की ज़िंदगी जी के आया हूँ मैं। अभी जैसे मैंने कहा कल भी आप लोगों को कि मैं जब चौथा पांचवा कदम कर रहा था, तो तब मेरा उम्र करीबन करीबन 29 साल तो रहा रहेगा शायद। हाँ, 29 साल मेरा उम्र था। तो 29 साल तक एक तरीके का जीवन पद्धति में जीते आया हूँ, और अचानक आज ऑल ऑफ सडन मैं कुछ नए तरीके का जिंदगी जीना चालू कर दूंगा, ऐसा अपने आप से अपेक्षा करना भी कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि मेरी बीमारी मुझे बहुत सारे टाइम पे पीछे खींचते रहती है। इसका मतलब मेरे वो पुरानी जो लाइफस्टाइल बन गई थी, क्योंकि नया लाइफस्टाइल मुझे मालूम नहीं है। अभी अभी तो स्पॉन्सर ने मुझे नया लाइफस्टाइल के बारे में तरीका बताया है कि बीच में लाइन मार, और ये तेरा दोष, और ये उसका अपोजिट साइड। तो इसको जब मैं करने की कोशिश करूंगा, तो फिर उसका मेरे को धीरे धीरे वो मेरे दोष निकलेंगे। अभी ये भी तैयारी मेरा हायर पावर मेरे को दिखता है ऊपर से। कैसा है ना कि
मैं ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड हूँ। जैसे हम सब लोग आज मोबाइल पे है और मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं हम लोग आजकल। जैसे कि अ, अभी कौन भाई कहाँ बैठा हुआ है, उसका करंट लोकेशन क्या है, ये उस मोबाइल कंपनी वालों को मालूम है। जो उनका सिम है ना, तो उनको मालूम है कि मेरा एग्जैक्टली करंट लोकेशन कहाँ है, और जितने भी भाई जुड़े हुए हैं उनका सबका करंट लोकेशन क्या है। ये करंट लोकेशन यानी कि क्या, तो मेरे अंदर की तैयारी, मेरे अंदर की भावना, ये ऊपर वाले के साथ जुड़ी हुई है। और ये मेरे अंदर की तैयारी रहेगी कि मैं ऊपर से बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे दोष निकलने चाहिए, लेकिन और अंदर में चाह रहा है कि नहीं नहीं कुछ दोष मेरे रहने चाहिए। अभी जैसे कि कुछ मेरे ऐसे दोष है जिसको मैं शायद छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। जैसे कि अ, मैं गुस्से वाला आदमी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई जगहों पे मैं गुस्सा करता हूँ ना तो मेरे चार काम हो जाते हैं। और अगर मैं उधर ऐसा प्यार से रहेगा ना, तो लोग बोलते हैं ना कि उंगली पकड़ के कंधे पे चढ़ेगा और कान में क्या क्या करेगा, खुजली करेगा। तो जो बोलते हैं वो शायद नहीं, कैसा है ना, इस तरीके के विचार मेरे मन के अंदर अ, आते थे तब जब मैं ये कदम कर रहा था। अब परिस्थिति अलग है क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा साल सोबर हूँ। लेकिन मैं शुरुआती दिनों में जब मैं ये कदम कर रहा था, उन दिनों की मैं बात कर रहा था कि यार कैसे ये लोगों के साथ मैं इस तरीके से पेश आएगा, और अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर क्या होगा। नहीं, आज तक मैंने लोगों के सामने मेरी जो एक प्रतिमा बना के रखी थी कि मैं एक प्रकार का निडर आदमी हूँ, डेरिंगबाज हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वगैरह वगैरह, ये जो था। और आज अगर मैं इस तरीके से नहीं करूँगा तो बेसिकली क्या है, तो मेरा जो बीमारी है वो मेरा बीमारी डर का है, मेरी बीमारी असुरक्षता का है। और वो मुझे बोलता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा ही तू रहे, तू इसी तरीके से करते रहे, नहीं तो क्या है, तेरे जिंदगी में बाकी के काम नहीं होंगे। तो मुझे एक बात अपने आप से क्लियर करनी चाहिए कि यार मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम से एक्चुअल में चाहता क्या हूँ। मैं अब मैं जो चाहता हूँ वही मुझे मिलेगा। अगर मैं ए में आने के बाद ऊपर वाले से और ए के प्रोग्राम से या ए मेंबर से मैं इस तरीके की अपेक्षा रखता हूँ कि सर मेरी शराब बंद हो जाए, क्योंकि कैसा है ना, मेरे ऐसे शराबी का बहुत खुद के ऊपर गुरूर रहता है। इतना अहंकार बड़ा रहता है कि उसको ऐसा लगते रहता है कि यार मैं जहाँ लात मारूंगा वहां पानी नहीं मार निकालूंगा। तो अपने बारे में जो भ्रामक कल्पना लेके मैं जो जिया हूँ इतने साल तक, और आज अचानक ये बातों को छोड़ना मेरे लिए बहुत संघर्ष भरा रहा दोस्तों। इतने आसानी से वो चीजें मेरे में से गई नहीं, या अभी भी पूरी तरीके से गई है मैं ऐसा नहीं कहूँगा। क्योंकि ये जो कदम है, स्पेशली छवा कदम जो तैयार होने की बात कर रहे हैं, जो दोष निकालने की बात कर रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हाँ, धीरे धीरे क्या होएगा, जैसे उसकी धार कम होती जाएगी। आ, पहले समझो, मान लो ऐसा कि मैं दिन में 20 टाइम गुस्सा करता था। तो फिर जब ये कदम मैंने करना चालू किया ईमानदारी से, तो शायद हो सकता है कि 20 दिन में एक आधे बार गुस्सा करने लगा। पूरी तरीके से शांत तो नहीं हुआ हूँ। तो ये दोषों को निकालने के लिए जो भी मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया है, और वो जब मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्ची लगन के साथ मैं जब करने का कोशिश करता हूँ, तो एक टाइम ऐसा जिंदगी में आता है कि वो दोष निकाल दिया जाता है। अब वो सब डिपेंड करता है मेरी तैयारी के ऊपर। मैं जितना तैयार हूँ, और वो ऊपर वाला निकालेगा वो उसके टाइम पे निकालेगा। क्योंकि मैंने अभी थर्ड स्टेप लिया हुआ है, थर्ड स्टेप पे मैंने ऊपर वाले पे पूरी तरह से जीवन और इच्छा भी सौंपा हुआ है। और मुझे भरोसा है जैसे दारू की तलब उसने निकाली है,
वैसे ही मेरे वो दोष भी निकालेगा। लेकिन कब निकालेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेवड़ा कैसा है ना, मेरे ऐसा शराबी बहुत ही इम्पेशंस है। अभी समझो ऐसा है कि मैंने जमीन में खड्डा खोदा और कुछ बीज बोया और थोड़ा पानी आनी डाला, और दूसरे दिन खोद के देखा कि उसको अंकुर फूटा कि नहीं, तो वो कभी वो फूटेगा ही नहीं ना। तो मुझे उसको उसमें ही रहने देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, मुझे मेरा काम करते रहना पड़ेगा। हाँ, मैं पानी डालते रहूँ, सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ने दो, और वो सब मिला के वो सारी प्रक्रिया में अपने आप वो अंकुर फूटता है, और फिर धीरे से एक अ, हरे रंग का घास ऊपर आता है। अभी भी उस घास में और जंगली घास में फर्क करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन वो आता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है मेरे हिसाब से, जो मेरे मेरे स्पॉन्सर के साथ में बात किया या मैं देख रहा हूँ। तो पूर्ण रूप से तैयार मुझे रहना पड़ेगा, हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा कहता हूँ, दोषों के मामले में मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जैसे 5 विकेट के लोग रहते हैं। रोज आग तो लगती नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनका पानी का टैंकर बना के भर के रखते हैं, गाड़ी अच्छे से सर्विसिंग करके रखते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी है वो भरेला रहता है, गाड़ी अच्छे कंडीशन में रहती है। थोड़ा सा वो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, थोड़ा ये करते रहते हैं, ताकि जब आग लगे तो वो जाना चाहिए उस टाइम पे आग बुझाने के लिए। जैसे उनकी तैयारी रहती है, वैसी मेरी तैयारी होनी चाहिए। और ये ऐसा, मैं जब तैयार हो जाता हूँ, और जैसे मैंने कि ये मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर की जो बातें हैं ना, वो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। तो वहां पर मैं किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं चलती। हाँ, मैं शायद हो सकता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अंदर झूठ नहीं बोल सकता। और अगर अंदर मैंने झूठ बोला तो मुझे जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिले। तो अब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, इसका चीज क्या है, तो अपने दिल और दिमाग को उन गहरे बदलाव के लिए मुझे खोलना पड़ेगा। नहीं, मुझे दिल से और दिमाग से, क्या वो जो मेरे पुराने तौर तरीके हैं, और वो पुराने तौर तरीके मेरे काम में नहीं आते, क्योंकि मेरे पुराने तौर तरीके या मेरे दोषों ने मुझे जिंदगी में कभी भी ऊपर आने में मदद नहीं करी। ये दोषों ने मेरे हमेशा बर्बादी की है, मेरी हमेशा सत्यानाशी की है। और ये बात से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। और ये सब मालूमात होने के बाद में भी, और अगर मैं वो पकड़ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अभी भी उसको पकड़ के बैठा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं कमी वापस मेरे अंदर है। तो दोस्तों, मैं ऐसा हमेशा कहता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो 12 स्टेप प्रोग्राम है, तो वो ऐसा नहीं है कि यूएस वालों के लिए अलग, लंदन वालों के लिए अलग, या फिर भारतीय लोगों के लिए अलग, या पूना वालों के लिए अलग और नागपुर वालों के लिए अलग। ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए प्रोग्राम सेम है, वही 12 स्टेप्स है। हाँ, सिर्फ क्या है कि मैं करता किस तरीके से हूँ, मैं देखता किस तरीके से हूँ, मैं समझता किस तरीके से हूँ। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, कि अगर मैं मेरे दिल और दिमाग से ये बात करने के लिए अगर तैयार हूँ कि मेरे को ये पटना चाहिए। जैसे मेरे को एक दिन लगा ना कि यार, नहीं यार, ये दारू अगर मैं पीते रहूंगा ना, तो ये दारू मेरे को कहीं की नहीं रखेगी। तो उसी तरीके से मुझे ये भी लगना चाहिए कि यार, ये दोषों के साथ ना मेरा कुछ भविष्य नहीं है, इसमें सिवाय मेरे बर्बादी के मुझे और कुछ दिखाई देता नहीं। जब ये बात मेरे को अच्छे तरीके से पड़ जाती है, और मैं पूर्ण रूप से तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे बार बार देखना पड़ेगा, बार बार इनको समझना पड़ेगा, ताकि वो तैयारी मेरी बरकरार रहे। नहीं तो कैसा है, थोड़ा मेरे जिंदगी के अंदर
शराब से मैं दूर चला गया, 2 पैसे हाथ में आ गए, 4 काम बनने लग गए, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं फिर से वो कैजुअलनेस आ सकता है। मैं एकदम रिकवरी को फिर थोड़ा सा आसानी से लेना चालू कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो शुरुआती में जो उत्साह था, वो उत्साह धीरे धीरे मेरा कम होने लगता है। और ये सब देखते रहने से क्या होता है दोस्तों, तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि मैं मेरे दोषों के प्रति जागरूक रहता हूँ। मैं ऐसा बहुत से टाइम पे देखता हूँ, बहुत सारी चीजें होती रहती, इवन आज भी हुई थी कुछ चीजें। क्या हो गया था, मेरी वाइफ कहीं तो गई थी और उसने कुछ वॉशिंग मशीन लगा के गई थी, और वो आके उसका चालू हो गया कि कपड़े किसी ने देखे ही नहीं, निकाले ही नहीं, कहीं पड़े रहेंगे वो। तो मेरे मन में आया है कि मतलब यार इसने भूली तो नहीं, और ये खाली बिना कारण का ये बोल रही है। अभी देखा जाए तो पुराना मेरा अगर तौर तरीका रहता था तो मेरे को एक बहाना मिल गया था। और कैसा है ना, मैं ऐसा शराबी हूँ कि जब मेरे गलती कोई गलती करता है और मेरी पकड़ में जब आता है, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। क्योंकि विकृत आनंद लेने की भी एक मेरी मेरा दोष का पार्ट है ना, कि जब मेरे को तो बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन अब कोई गलती की और मेरे सामने आ गया, तो ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ू ना। तो मैं देखा कि हाँ यार, ये जो बोल रही है बरोबर नहीं बोल रही है, लेकिन शायद देखो थक के आएली है, अभी इतना सीढ़ी भी ऊपर चढ़ के आएली, थोड़ा भी उसको कुछ बोलने का नहीं। लेकिन यही बात को अपन कुछ देर के बाद में उसको बोलेंगे कि अरे तूने शायद बोला था क्या सुबह में, शायद मैंने सुना नहीं लगता क्या। तो शायद हो सकता है कि उसको उसके बात का एहसास हो जाए। तो शायद वो बोलेगी नहीं मैंने नहीं बोला था, या फिर बोलेगी कि हाँ बोला था मैंने। और शायद हो सकता है बोला भी रहेगा, मैंने तो बात भी नहीं किया उस विषय के बारे में, लेकिन एक आपको शेयर करने के लिए मैं एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ। क्या है कि ये तौर तरीका जब मैं मेरी जिंदगी में अपनाना चालू करता हूँ, तो इससे होता क्या है, तो मेरा जो आज का जो दिन है, मेरा जो वर्तमान है, वो मैं अच्छे तरीके से बिता सकता हूँ। अभी दोस्तों कैसा है कि एक कहावत सुनी है हमने, अज्ञान में ही परमानंद है। अभी कैसा है, मैं अज्ञानी नहीं हूँ। मैंने पहले 5 कदम किए हैं, तो मेरे रिकवरी में थोड़ी ज्ञान की भर पड़ी है। अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि यार ये मेरा दोष है। नहीं तो एक मेरा हमेशा एक ऐसा रहता था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं एक रिहैब में काम करता था, और वो रिहैब में मेरे साथ में एक नर्स भी काम करती थी। तो वो डॉक्टर ने उस नर्स को और मुझे एक काम सौंपा था कि आप दोनों मिलके ये काम करना कर। तो वो नर्स बोली गोपी चलो अपन वो काम करेंगे। मेरा अरे सिस्टर आप रहने दो, मैं कर लेता हूँ, मैं करता हूँ, मगर हम बोलेंगे हम दोनों ने किया करके। और बाद में मैं भूल गया। और उसके बाद में वो नर्स ने मुझे बुलाया, अरे गोपी क्या हो गया वो काम का। तो मैं एकदम सर पे हाथ मार के लिया, बोला अरे सॉरी सिस्टर, मैं क्या करूँ, मैं भूल गया, क्या करूँ, बेवड़ा हूँ ना। तो नर्स मेरे को बोली कि भाई वो डॉक्टर को तू बोलेगा बेवड़ा है, तू भूल गया करके चल जाएगा, लेकिन मैं बेवड़ी नहीं हूँ। तो दोस्तों उस दिन मेरे को एक चीज का रियलाइजेशन हुआ, एक चीज का एहसास हुआ कि मैं शराबी हूँ, ये समर्थन देकर मैं मेरे गलतियों को कवर करते रहता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब मैं कोई अज्ञानी नहीं हूँ, अभी मुझे कुछ मालूम है कि यार ये मेरा दोष है, ये मेरा प्रॉब्लम है, और ये मुझे करना चाहिए। ठीक? तो मैंने ऐसा भी देखा है कि यार दोषों के चलते कई बार ऐसा हुआ है
कि ये सब चलते रहे, क्या होता है जब वो सनक आ जाती है तो थोड़े टाइम के लिए वो सब रिकवरी रिकवरी सब भूल जाता है इंसान, और उस चक्कर में आ जाता है, और फिर कुछ न कुछ पागलपंती हो जाती है, और फिर हो जाने के बाद में फिर वो एहसास होता है कि यार कैसा, और फिर वही एक अपराध का भाव, तो जिसके साथ में वो व्यवहार किया उसके आंखों में आंखें कैसे मिलाना, नजरें चुराने की बात, फिर सर झुक जाता है, फिर खुद का खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है, खुद को गाली देने का मन करता है, शायद गाली भी देता हूँ, खुद को कोसता भी हूँ, और फिर अंदर से मैं खुद ही अस्वस्थ हो जाता हूँ। ये जो बातें मेरे साथ में चल रही थी, और यही मेरे दोष है दोस्तों, नहीं? और मैंने ऐसा अनुभव किया कि मैं यार ये दोषों से भी थक गया था। यार क्या है मेरा, क्या चल क्या रहा है, साला कब बदल होएगा, होगा कि नहीं होगा। कभी कभी मुझे इसमें भी थोड़े थोड़े से डाउट लगते थे। कभी कभी मैं ऊपर वाले को बोलता यार क्या है तू, कुछ करना है यार। और फिर थोड़े टाइम के बाद में मुझे खुद का ही एहसास होता था, और मैं अपने आप को बोलता था अरे ऊपर वाला जैसे तेरे बाप का नौकर है वो सब तेरे लिए करेगा, जैसे नहीं। मैं एक होटल में जाता हूँ, उसको बोलता, वेटर को बोलता हूँ यार एक चाय लेके आ, मलाई मार के लेके आ, और ये लेके आ, उसके साथ में ये भी लेके आ, वो भी लेके आ। अब ऊपर वाला नहीं हुआ, कोई वेटर हो गया। तो अब मुझे रास्ता मालूम है यार, मुझे स्पॉन्सर ने बताया है कि ये नहीं करने का है। और दूसरी जो चीज मैं हमेशा दोहराते रहता हूँ कि इम्पल्सिव थिंकिंग पर कंपल्सिव एक्शन नहीं करने का। कि भैया जो भी आ रहा है, जो कुछ भी मुझे करना है, तो मुझे ये तो समझ के करना पड़ेगा। नहीं? कैसा है कि मैं जब देख रहा हूँ कि मेरे जब दोस्त सामने आ जाते हैं तो जरूर किसी न किसी को कुछ नुकसान पहुंचा के जाते हैं, किसी और को भी नुकसान पहुंचाते हैं और मुझे भी नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे किस तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं, तो मेरे को फिर वही शर्म, फिर वही पछतावा, फिर वही अंदर से अस्वस्थपना, फिर खुद का खुद के ऊपर गुस्सा आना। तो छेवा कदम मुझे क्या बोलता है कि गोपी तू जिम्मेदार, तू जो कुछ भी गलतियां करेगा, भले दोषों के प्रभाव में किया, जल्दबाजी के चक्कर में किया, लेकिन वो दोषों की जिम्मेदारी ले लो, कि जो भी तेरे से गलतियां हो रही है उसको वहां का वही ठीक करने की कोशिश। तो उस समय वो करना चालू किया। और मुझे और एक बात ये समझनी पड़ेगी कि यार मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं एक बीमार आदमी हूँ, और मैं मेरे दोषों के सामने हतबल हूँ। ये नहीं आने चाहिए ऐसा मेरे को लगता है। जैसे मेरे को ऐसा भी लगता था कि दारू नहीं पीनी चाहिए, तो भी मैं पीता ही था। मालूम है मेरी वाट लगा रही है, तो भी मैं करता ही था। तो मैं एक बीमार आदमी हूँ। और दूसरी सबसे महत्व की बात किया तो मैं इंसान हूँ। मैं कोई खुदा का बच्चा नहीं हूँ, या मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि फूक मारते ही सब बातें मेरे जीवन में हो जाएगी। मुझे इन चीजों के साथ में शायद जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन मुझे मिलता है इन चीजों के साथ निपटारा करने के लिए। ऊपर वाले की मदद से, प्रोग्राम की मदद से मैं ये करता हूँ। तो जब मैं ये चीजों की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो फिर क्या होता है कि जिम्मेदारी लेने से गैर जिम्मेदारी की कृति नहीं होती है। तो मेरे को मालूम है कि अगर ऐसा मैंने किया तो इसका परिणाम मेरे को ये भोगना पड़ेगा। अभी समझो उदाहरण के तौर पे बीच में ऐसा हुआ था, कुछ गुस्सा आया था और मैंने मोबाइल ही फेंक दिया था मेरे वाइफ का। अब मोबाइल फेंक दिया तो लेके मुझे ही देना पड़ा। अब वो तोड़ा मैंने ही, उसका स्क्रीन गार्ड तो टूट गया, वो ऐसे जगह पर टूटा, वो बेंड हो गया, और वो क्या बोलते, वो जो मॉडल था वो था भी नहीं, ऑलरेडी वो जूना हो चुका था।
नया लेने का ही था। अभी ये अलग बात है, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ वो इस चक्कर में हुआ कि मैं उससे कुछ बात पूछ रहा था और वो जवाब नहीं दे रही थी, और फिर मैं उसका ध्यान मोबाइल पे था, तो मैंने मोबाइल लिया और पटक दिया। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू सुन, तेरा ध्यान कहीं और है। ये ऐसा कुछ साल पहले की बात है। तो जब मैं गैर जिम्मेदारानी की गिनती करता हूँ, तो उसके क्या परिणाम होते हैं और वो क्या मेरे को भोगना पड़ता है, इसका एहसास जब मुझे होता है और फिर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो फिर मेरे से गैर जिम्मेदारानी की पूर्ति नहीं होती। तो दोस्तों ये इस तरीके से मैं करते आया हूँ, और मेरे को हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि यार मेरा ना प्रॉब्लम है, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। इवन हमने देखा ना, क्या बोलते हैं इसका नाम, मोर अबाउट द अल्कोहलिज्म, शराबीपन के बारे में जो जानकारी दी है, उसके अंदर जो BW ने या हमारे 100 लोगों ने जो लिखा है कि हम बाकी पीने वालों से अलग है, हमारा मन और शरीर अलग है। अब मन और शरीर अलग है, ये सिर्फ ऑब्सेशन के बारे में या एलर्जी के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कि बाकी लोगों का सोचने का तरीका और मेरे सोचने का तरीका अलग है। अभी 5वां कदम कर लिया है इसका मतलब, और कुछ साल में सोबर हो गया हूँ, तो इसका मतलब मेरा कुछ मन बदल गया है, ऐसा नहीं। हाँ, अभी यहाँ पर मेरा मन क्या क्या है, मेरे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, वो मुझे धीरे धीरे 6वें कदम में दिखाई देती है। 5वें कदम में मुझे दिखाई दिए, और 6वें कदम में जब मैं उसको निकालने के लिए तैयार होता हूँ, तो मुझे और भी चीजें दिखाई देने लगती। तो दोस्तों ये इस तरीके से मैं देखते गया, स्पॉन्सर से बातचीत करते गया, और एक दिन के हिसाब से आज इसको नहीं प्रैक्टिस करना है, और उसका जो अपोजिट साइड है उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये दोस्तों मैं आज भी करने का प्रयास करता हूँ, और मुझे ये शायद जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ों से मैं मुक्त नहीं हूँ। हाँ, अभी ये बात और है कि मेरे जो सबसे बड़े बड़े जो दोस्त थे, मेरा सबसे गंदा जो दोस्त था वो था आत्मकरुणा। मैं आत्मकरुणा में बहुत चला जाता था। मैं खुन्नसी टाइप का आदमी था, मुझे खुन्नस बहुत आती थी, और वो आदमी का अगर याद आ गई तो मेरा दिन का चैन, रात की नींद, मेरा खाना सब बर्बाद हो जाता। मैं इतना अंदर से अस्वस्थ हो जाता था कि पूछो मत। हाँ, अभी भी कभी कभी वो घटनाएं जो है वो आती है, याद आती है, कुछ बातें ऐसी होती है, तो थोड़ा सा नाराजगी आती है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, थोड़े टाइम के लिए बेचैनी भी होती है। लेकिन विद इन अ 5 मिनट्स, 5-7 मिनट के अंदर मेरे को बात समझ में आ जाती है, और मैं अपने आप को बोलता हूँ गोपी, बीमारी एक्टिव हो गई थी, चलो रिकवरी की तरफ चलो। और इमीडिएटली मैं प्रेयर करता हूँ, और मैं बोलता हूँ भगवान, इसने मेरी बहुत वाट लगाई है, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कर, मुझे वापस उसमें नहीं जाना है। तो दोस्तों ये कुछ तौर तरीके मैं मेरे जिंदगी में 6वें कदम के अंदर मैं इस्तेमाल करते रहता हूँ, और इसका मेरे को काफी फायदा हुआ है दोस्तों। आज मेरे को कई लोग बोलते हैं कि यार गोपी तू इतना शांत कैसे क्या है। बोला यार अभी तू क्या वो देखता है, शांत बैठता कैसा है, तो क्या अशांत रह के भी क्या होने वाला है मुझे मालूम है। मैं अशांत होकर या चिल्ला पुकार करके मैं किसी का कुछ बिगाड़ूंगा नहीं, मैं मेरी सत्यानाशी करने वाला हूँ। और मेरा हमेशा ऐसा कहना रहता है, वो जो अजय देवगन का किसी फिल्म में एक डायलॉग मारा है ना, उसमें तो ऐसा है डायलॉग में कि हमें तो औरों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तो मैंने इसको थोड़ा अलग बनाया है
मुझे तो मैंने लूटा, औरों में कहाँ दम था। मैंने तो मेरी कश्ती वहीं डुबाई जहाँ पानी कम था। तो मेरी जिंदगी में मेरी वाट लगाने में या मेरी बर्बादी में या मेरे सत्यानाशी में दूसरे लोगों का हाथ नहीं है यार। मेरा सबसे बड़ा रोल है, मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर मैं ये कम से कम बंद कर डालूं अपने आप से प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो बाकी जो नैसर्गिक आते हैं उसको ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं। और ऐसे नैसर्गिक कितने आते हैं यार, ज्यादा नहीं आते। मेरे दोषों के प्रभाव में, मेरी मनमानी के प्रभाव में आए दिन मैं जैसा कहावत है, आ बैल मुझे मार, मैं प्रॉब्लम को भुलाते रहता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो अभी मेरा अच्छा चल रहा है, आओ मेरे को जरा बेचैन करके जाओ, मुझे जरा अस्वस्थ करके जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा अच्छा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ये क्या है दोस्तों, मुझे जब मैं एक में आ गया हूँ और मेरे को इतना अच्छा प्रोग्राम मिला हुआ है, इतने अच्छे आप जैसे दोस्त लोग, भाई लोग मिले हुए हैं, जो समय समय पर मुझे किसी न किसी शेयरिंग के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से चेतावनी मिलती रहती है। और उसके बावजूद भी अगर मैं जाके कुछ करता हूँ, और तो फिर यार ऐसे टाइम पे ना, जैसे बोला गया है ना, कि ऊपर वाला वो लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो मेरे दोष निकालने के लिए मैं तैयार हूँ, और वो तैयारी में मुझे अपनी मदद मैंने खुद करनी चाहिए। और अगर मैं अपनी मदद नहीं कर रहा हूँ तो ऊपर वाला कैसे मेरी मदद करेगा? है? मैं अगर वो बात छोड़ने को ही तैयार नहीं हूँ, है? तो फिर क्या होता है, ये दोषों के वजह से मैं गुलाम बन के रहता हूँ। अभी मैं एक हमेशा एक मेरे इधर उदाहरण देता हूँ हमारे ग्रुप के अंदर। आप लोगों को भी शायद पता रहेगा कि जंगल के अंदर मदारी जब बंदरों को पकड़ने जाता है तो उनकी कला क्या क्या रहती है? उनकी कला ये रहती है कि वो लोग मटके लेके जाते हैं छोटे छोटे, और उसके अंदर चने और शेंगदाने डालते हैं। तो मटका कैसा रहता है, वो छोटा मटका जो हम दिवाली में रखते हैं ना, तो वो छोटे से मटके में ऊपर से उसका मुंह छोटा रहता है, बीच में वो थोड़ा जरा जाड़ा रहता है, और उसमें आधे चने रखेले रहते हैं। तो बंदर क्या करता है, दो मटके के अंदर लालच के वजह से हाथ डालता है और मुट्ठी बांध लेता है। और वो मुट्ठी जैसा बांधता है तो उसका हाथ मटके के अंदर फंस जाता है, और वो देख रहा है कि सामने से मदारी आ रहा है। अब ये चने का लालच, वो छोड़ता नहीं है चना। अगर वो चना छोड़ डाले तो जिंदगी भर जंगलों में उछल कूद करेगा, आजादी से जिएगा। लेकिन वो चने को पकड़ के रखता है, और इसीलिए वो मदारी क्या करता है, उसको छड़ी पे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, क्या क्या वो जो हम देखे बंदर का खेल, वो कैसा उसको गुलामी बन के रहना, वो उसको मार मार के सिखाता है। तो शायद मेरा भी ऐसा ही है दोस्त, मेरा अल्कोहलिज्म भी ऐसा ही है। मैं भी इसी तरीके से कुछ बातों को पकड़ के बैठा हुआ हूँ। हालांकि एक अच्छी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है, जो आज मैं सही मायनों में जी रहा हूँ। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, जब मैं नया नया ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की बात कर रहा था या कर रहा था। आज करते करते काफी साल हो गए, काफी मैंने राउंड मारे, तो आज मुझे उन दिनों को भी भूलना नहीं है कि यार मैं जब नया था तो मैंने किसी बेवकूफियां की थी, किसी नादानियां की थी, और ये सब में से सीखा हूँ मैं। तो मैं सीखते जा रहा हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। और उसे दोष मेरे साथ में बहुत सारे दोष रहेंगे। मेरे को एक दिन के हिसाब से वो दोषों से दूर रहना है। हाँ, उसके जगह पे मेरे को ऊपर वाला एक मौका देता है कि मैं रिकवरी का कोई मार्ग अपने अपनाऊं, और उस पे चलने का प्रयास करूं। और कभी कभी मुझे मेरे स्पॉन्सर्स के पास जाना पड़ता है, कभी कभी मेरे लिटरेचर का सहारा लेना पड़ता है। ये सब मुझे जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा।
अब देखते हैं ना हम लोग कि किसी को डायबिटीज हो गया तो पथ्य पालना ही है जिंदगी भर। शक्कर तो नहीं खानी है लेकिन दवाई तो लेनी ही लेनी है। अभी मैं मुझे खुद को बीमारियां आने बीच में मेरे को हार्ट अटैक आके गया था तो अब मुझे वो गोली खानी पड़ती है, ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है, खून पतला होने की गोली खानी पड़ती है। कुछ डॉक्टर ने प्रिकॉशन दिए हैं कि ज़्यादा ऑयली है, ऐसा खाना नहीं खाने का, नॉन वेज ज़्यादा नहीं खाने का, वगैरह वगैरह। अभी देखो मुझे अगर जीना है तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। अगर मुझे मरना है तो फिर मैं वो सब करूँगा जो मेरे को डॉक्टर ने बोला है नहीं करना चाहिए तो भी मैं करूँगा। तो वैसे ही दोस्तों मेरे दोषों के मामले में भी है ना कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं रिकवरी चाहता हूँ या मैं बीमारी चाहता हूँ। नहीं, मैं तैयार हूँ खाली मैं बोल रहा हूँ या सच में मैं तैयार हूँ। और ये चीज में मुझे अपने आप से ईमानदार रह के देखना है। तो दोस्तों मैं ईमानदारी से ये करने का प्रयास किया और मुझे इसके बहुत सकारात्मक नतीजे मिले। शुरू में अच्छे नतीजे नहीं मिले क्योंकि शुरू में मेरी तैयारी नहीं थी। लेकिन जब मैं तैयार हो गया तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे स्पॉन्सर ने जो मुझे कहा था कि बीच में लाइन मारो और वो जो अपोजिट जो साइड है उसको प्रैक्टिस करना चालू कर कि अभी वो कैरेक्टर डिफेक्ट जो है तेरे दोषों की तरफ ध्यान कम दे और तेरे जो अपोजिट साइड जो है जो तेरे गुण हैं उनको तू बढ़ा। अभी पूर्ण रूप से तैयार होने के प्रोसीजर में एक भाग ये है कि मैं मेरे रचनात्मक मेरा जो कंस्ट्रक्टिव जो स्वभाव है उसको मैं बढ़ाऊं। देखो मेरे दो स्वभाव है, मेरा एक डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी है और एक कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी। तो डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी को प्रैक्टिस में नहीं लाने का है और कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी को मुझे लाना है कि मैं रचनात्मक क्या कर सकता हूँ। मैं आज तक ध्वंसात्मक करते आया, तो ध्वंसात्मक को बाजू में रखना है और रचनात्मक करना है। तो मैं कंस्ट्रक्टिवली क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे जमता है वो मैं करूँगा। आज ऊपर वाले ने मेरे को सोबर रखा है, आज का दिन मेरे को ऊपर वाले ने जिंदा रखा है। तो मेरी मनमानी करने के लिए नहीं, दुनिया से लेने के लिए नहीं, तो मुझे देने के लिए रखा है। तो दोस्तों जब मैं उन अपोजिट साइड का प्रैक्टिस करते जाता हूँ और जैसे मैंने पहले कहा आप लोगों से यार 29 साल उम्र तलक मैं एक तरीके की सोच एक तरीके का जीवन पद्धति जीते आया। और जब मैं ए में आने के बाद आप जैसे बात दोस्तों की बात, लिटरेचर की बात, किसी के शेयरिंग से बात, स्पॉन्सर से बात, ये सब करते करते इसका जो पीरियड बढ़ते जाता है तो 5 एक साल के बाद में परिवर्तन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं स्टेप्स के राउंड ज्यादा मारते रहता हूँ तो फिर ज्यादा मेरे अंदर परिवर्तन आता है। क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव आया है कि जब दूसरी मर्तबा मैंने फिफ्थ स्टेप किया और दूसरी मर्तबा जब मैं सिक्स स्टेप की तरफ आया तो वो पुराने वाले दोस्त नहीं थे, अब कुछ नए उसमें आ गए थे। अब पुराने वाले चले गए थे, अब मुझे उन चीज़ों की तकलीफ नहीं थी लेकिन अब कुछ नई बीमारियां आ गई थी। तो मुझे उसके बारे में भी देखना पड़ेगा, उसके बारे में भी मुझे तैयार होना पड़ेगा। तो ये रोज मुझे करते रहना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं ये रोज करने का प्रयत्न करता हूँ। और सबसे मेरा जो गंदा पार्ट था, ये एक शराबी का नॉर्मली रहता है गंदा पार्ट, कि वो सोचे समझे बिगड़ बहुत सारी चीजें करता है। तो मैंने अपने लिए एक रूल बनाया हुआ है। मैं हमेशा ऐसा मेरे शेयरिंग्स में कहता हूँ, जैसे हम देखते हैं सिग्नल पे रुकते हैं तो लाल लाइट लगी रहती है। तो लाल लाइट का मतलब ये है कि स्टॉप, पीले लाइट का मतलब है थिंक, और ग्रीन लाइट का मतलब है एक्ट, रुको
सोचो और करो। मैं ये करने का प्रयास करता हूँ कि भैया कोई भी आया, कुछ भी बात आया, तो मैं पहले रुकता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ जमेगा क्या, हाँ बोलना कि नहीं बोलना। नहीं तो बहुत से टाइम पे होता क्या है कि जहाँ पर नहीं बोलने का रहता है वहाँ पे मैं हाँ बोल के बैठेला रहता हूँ, और बाद में मेरी मनस्थिति खराब करता है, अरे यार। फिर मेरा अहंकार मेरे को बोलता है, यार तूने जबान दिया है। अब मैं कोई राजा हरिश्चंद्र की औलाद हूँ, बेवड़ा हूँ मैं? जबान दिए तो क्या दिए? जहाँ मुंह नहीं खोलने का वहां मुंह खोलने का ही नहीं। क्योंकि क्या है ना, मैंने ऐसा बहुत से टाइम पे किया है, और मेरे को नहीं वो काम करने पड़े, और उसकी मेरे को अंदर से इतनी तकलीफें हुई है कि मेरे को खुद के ऊपर ही बहुत गुस्सा आता था कि क्या आदमी है तू, उस टाइम पे नहीं बोल सकता था? नहीं, किसी ने भी कुछ भी बोला, हाँ। या फिर मेरे अंदर वो एक बैठा हुआ शाहरुख खान, मैं हूं ना। हम्म? मेरे को लगता है कि मैं दयावान भाई हूँ, मैं सबकी मदद करूंगा। ये क्यों मेरे को ऐसा लगते रहता है? क्योंकि मेरे अंदर ना जो भूतकाल में मैं जो जिंदगी जिया हूँ, और जो लोगों ने मुझे धुतकारा है, ठुकराया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी मैं थोड़ा अच्छा ये करूंगा ना, तो शायद सब लोग मेरे को प्यार करेंगे। अरे तू, लोग तेरे से प्यार करेंगे या लोग तेरे को अच्छा बोलेंगे करके तू अपना प्रॉब्लम में डालेगा? तो अगर मैं ऐसा करते रहूंगा ना, तो जो रिकवरी में आनंद, खुशी, मजा, ये चीजें जो मुझे मिलनी चाहिए, ये चीजें मुझे नहीं मिलती। और फिर मैं क्या बोलता है कि यार क्या है, भगवान को भी मेरे ऊपर दया नहीं आती, क्या है यार मेरे साथ में ऐसा कब तक चलते रहेगा? अभी यहाँ पर दोस्तों कहीं भगवान का कुछ रोल नहीं है। मैं भगवान के नाम का खाली फुकड़ का चिल्ला पुकार कर रहा हूँ, गलतियां मैं करेगा और दोष भगवान को दूंगा। तो ये मेरे को ना अपने तरफ ऐसा सख्ती से देखते आना चाहिए। और अगर मैं अपने तरफ सख्ती से नहीं देख पाया, और मैं अगर लोगों को जाके कुछ कुछ बोलते बैठा, तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, मेरी रिकवरी का कुछ खास अहमियत नहीं है दोस्तों फिर। तो मैंने ये देखा है कि दोस्तों जैसे जैसे मैं कदमों पे काम करते जाता हूँ, और मेरे आसपास के जो लोग हैं, अभी मैं रिकवरी पे आ गया हूँ, मुझे 12 स्टेप प्रोग्राम मिल गया है, मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा हूँ, तो दुनिया आध्यात्मिक मार्ग पे चलेगी क्या? नहीं। अपने बिग बुक में बोला है ना कि कभी कभी वे बिना वाजबी कारण दिखाकर हमें क्षति पहुंचाते हैं, तो हम अपने आप से कहते हैं कि ईश्वर हमें गुस्सा मत आने दो, कि वे भी बीमार है, हमारी तरह बीमार है। तो कई ऐसे लोग रहते हैं जो, मैं प्रोग्राम पे चल रहा हूँ, मैं ये चल रहा हूँ, लेकिन वो अल्कोहलिक नहीं है, लेकिन उनके अंदर में भी प्रॉब्लम्स है, जो वो मेरे साथ में पेश आ रहे या जो वो कर रहे, वो ढंग सही नहीं है। तो 6वां कदम मुझे ये दिखाता है कि गोपी तू उनके तरफ, ये लोग ना आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार है ऐसा तू देख। या फिर हो सकता है कि मेरा कोई भाई अपना है, एक भाई, मेरा भी भाई, वो कुछ मुझे बोल देता है या कुछ कर देता है, तो मैं बोलता हूँ यार जान दे, वो बीमारी प्रैक्टिस कर रहा है, अपन काय को उसके बारे में, अपन काय को उसकी बीमारी अपने को लगा के लिए, नहीं। 2 गज की दूरी जरूरी है। करुणा के जैसा भाई, थोड़ा दूरी रख उसको, ये तेरे काम में आएगा करके। तो दोस्तों इस तरीके से जब मैं करना चालू करता हूँ, तो होता क्या है कि मैं दूसरे लोगों को थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना चालू करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा उनके प्रति मेरी सहनशीलता बढ़ती है। अभी क्या है दोस्तों कि मेरे पास में सहनशीलता नाम की चीज ही नहीं थी, लेकिन 6वें कदम के वजह से मेरे अंदर सहनशीलता धीरे धीरे बढ़ते जाती है, और
मैं अभी दूसरों की आलोचना नहीं करते बैठता हूँ, मैं टीका टिप्पणी नहीं करते बैठता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तूने इसमें बहुत सारे साल बिताए, पागलपंती बंद कर। कौन क्या कर रहा है ये देखने का तेरे को जरूरत नहीं, और तेरे को किसी ने ये काम के लिए नौकरी पे नहीं रखा है। तू क्या कर रहा है ये देख। क्योंकि ये रिकवरी के मामले में ना दोस्तों, मुझे अपने प्रति जरा कठोर होना पड़ेगा। और अगर मैं ये कठोर हो पाया तो जो अपना ए का जो ये बोलते हैं ना, मुक्ति, फ्रीडम, अपना जो ट्रायंगल है इसका, यूनिटी, सर्विस एंड रिकवरी, वो जो रिकवरी का ही मतलब है मुक्ति। कि मुझे मुक्ति मिलती है ये सब फालतू की एनर्जी खर्च करने से। और ये सब फालतूगिरी में मैं जब समय बचाता हूँ तो दोस्तों मेरे को मेरे लिए समय बचता है। और मुझे ये भी चीज़ समझ में आती है दोस्तों, और मैं आज वो बहुत ध्यान पूर्वक करता हूँ कि मैं समय का उपयोग कर रहा हूँ या दुरुपयोग कर रहा हूँ। क्योंकि एक बात मेरे को समझनी पड़ेगी कि यार ये ऑलरेडी मेरा उम्र अभी 53 हो गया। दूसरा, मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं और कितने साल जीने वाला हूँ, किसी को भी नहीं मालूम रहता। तो फिर किस बेस पे इतनी उड़िया मारने का, जैसे मेरे पास 200 साल का या 50 साल का एक्स्ट्रा जिंदगी पड़ा हुआ है। मतलब ये 50,000 का बंडल खत्म हो गया तो दूसरा बंडल पड़ा है, उसमें से खर्चा करेंगे। नहीं नहीं, अनिश्चित है। आज मैं शायद मीटिंग में बात कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मालूम नहीं। अगर ऊपर वाले ने जिंदा रखा तो शायद कर पाऊंगा, नहीं रखा तो नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं इसी तरीके से अपने साथ देखता हूँ। क्योंकि मुझे अभी ना फालतू के समय में समय व्यर्थ नहीं करना है। और ये जो बहानेबाजी था मेरा एक दोष, नहीं क्या है मेरे में आलस है, मेरे में कुछ नहीं है। कान पे लात मारने का खुद से और करवा के लेनी। ये मेरा स्पॉन्सर मेरे को बोलता था हमेशा, गोपी किक युअर एस, स्वतःच्या गांडीवरती स्वतः लात मार, काम स्वतःकडनं करून घे, नहीं तो मेरे पास आ मैं मारता हूँ, मेरा स्पॉन्सर बोलता। अभी दूसरा लात मारे अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर मुझे खुद के ऊपर खुद ही लात मारनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जब मैं करते रहता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं तैयार हूँ। और ये तैयारी के साथ मेरा ऊपर वाला उसके टाइम पे मेरे जो भी दोष है, मैं जो चाहता हूँ वो निकलते हैं, डेफिनेटली निकलते हैं। एक्चुअल में 6वां और 7वां स्टेप दोनों साथ में बात करना चाहिए था, लेकिन मैंने इस टाइम पे कोशिश किया कि अलग अलग बात करेंगे, और आप लोगों ने भी अलग ही रखा है और मुझे अलग ही बोलने का मौका दिया। तो मैंने आज पहली बार ये ट्राई किया, पता नहीं क्या बोला मैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही प्यार से सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।